हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एग्जामिनेशन पैटर्न और पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 2 का। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी रेगुलर एसओएल और एनसीएफ के स्टूडेंट के लिए वीडियो है। तो आइए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, किस टाइप का पैटर्न आप लोगों का आने वाला है। तो ये पीवाईक्यू है लास्ट ईयर का। अब इस पेपर में सिंपल कैलकुलेटर अलाउड होते हैं, सारे क्वेश्चन करना इसमें मैंडेटरी है। हर एक क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दी जाएगी। आंसर पूरा या तो इंग्लिश में दीजिए या फिर हिंदी में दीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है जिसका ए पार्ट जो कि आप लोगों का 6 नंबर का है। इसमें गिव 3 डिफरेंस बिटवीन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। इन 3 में से कोई 2 करने हैं और आपको 3 डिफरेंस बताने हैं। राइट इशू और बोनस इशू ऑफ शेयर में, या इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड में, या रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और बायबैक ऑफ शेयर में। इन 3 में से कोई 2 पार्ट्स आपको करने हैं और ये 6 नंबर का है ए पार्ट। फिर आता है इसका बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है? बी लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर ₹1 लाख इक्विटी शेयर एट ₹10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर। अमाउंट वर पेएबल एज फॉलोज, जिसमें ₹6 प्रीमियम पे दिए हैं, ₹2 उसमें इंक्लूड है। अलॉटमेंट में ₹6 दिए हैं जिसमें ₹2 की प्रीमियम इंक्लूड है, और बाकी का बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में दिया है। अब एप्लीकेंट फॉर 1,50,000 शेयर वर रिसीव। अब एप्लीकेशन 1.5 लाख शेयर के आ गई, जितना इनवाइट करा था उससे ज़्यादा। इसमें क्या हुआ? अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस टू ऑल एप्लीकेंट। प्रोराटा बेसिस पर अलॉटमेंट कर दिया गया। गणेश, एक गणेश आदमी है जिसको 200 शेयर अलॉट करे गए थे, वो अलॉटमेंट का मनी और कॉल मनी पे करना भूल गया या नहीं कर पाया। और शिवा जिसको 150 शेयर अलॉट करे गए थे, वो फर्स्ट कॉल का जो मनी है वो पे नहीं कर पाया। अब इसमें क्या है जी, जो अनपेड शेयर थे वो फॉरफिट कर लिए गए और उसमें से 120 शेयर को री इशू कर दिया गया ₹8 के हिसाब से फुली पेड अप, जिसके अंदर शिवा के सारे शेयर इंक्लूडेड है। ये आपको बताया है। अब इसके बेसिस पर आपको जनरल एंट्री बतानी है और प्रॉपर वर्किंग नोट्स बताने हैं। ऑब्वियसली इशू ऑफ इक्विटी शेयर में से ये क्वेश्चन बना है, तो ये 12 मार्क्स का हो गया। इस तरह से पहला क्वेश्चन 18 नंबर का हो गया। अब ऑब्वियसली इसके इंटरनल चॉइस में क्या क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। इसके इंटरनल चॉइस में जो पहला पार्ट है, कैलकुलेट मिनिमम फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर रिक्वायर फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको बताना पड़ेगा कि कितने कैलकुलेट मिनिमम फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर, कितने शेयर को इशू करने की ज़रूरत पड़ेगी प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए। और जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है भाई? 15,000 प्रेफरेंस शेयर ₹10 के हिसाब से रिडीम हुआ है 10% प्रीमियम पर। बैलेंस और सरप्लस अकाउंट में 60,000 है। बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 8,000 है। और फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर जो हैं वो ₹10 के हिसाब से इशू करे गए 10% प्रीमियम पर। बताओ भाई कितने शेयर इशू करे जाने चाहिए, और व्हाट विल बी योर न्यू आंसर अगर प्रेफरेंस शेयर जो है वो 20% प्रीमियम पर आए। यानी कि यहाँ 10% पे नहीं, अगर 20% पे प्रेफरेंस शेयर आए तो उस कंडीशन में आपका आंसर क्या होगा। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, पहला पार्ट इंटरनल चॉइस वाला। इसका जो बी पार्ट है, इसमें कुछ बैलेंस दिया गया है बी लिमिटेड्स की बुक में से, जिसमें डिबेंचर हैं, सिंकिंग फंड हैं, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर है, और उसके बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन है लाइक एनुअल कंट्रीब्यूशन टू सिंकिंग फंड वाज 4 लाख ऑन 31 मार्च। Company had the right to purchase its own debenture from market. On 1 January, company purchased its own 510% debenture of ₹100 each at ₹98 कम interest for immediate cancellation। ठीक है भाई, मार्केट से उन्होंने डिविडेंड ले लिया इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए कंपनी ने। रिमेनिंग डिबेंचर वर रिडीम ऑन 31 मार्च। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट लॉस वर पेएबल ऑन 31 मार्च ईच ईयर। इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड ऑन 31 मार्च एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,000 ऑन कॉस्ट। Prepare the ledger account for the company of 10% debenture, sinking fund investment, assuming company had enough cash। तो ये इशू और रिडेम्पशन वाले डिबेंचर में से ये क्वेश्चन आया है। इस तरीके से पहला क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हुआ। अब आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें इंटरनल चॉइस है, एक इशू ऑफ शेयर है और इशू ऑफ डिबेंचर है। इस तरीके से इसमें क्वेश्चन बना है। लेकिन जो इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन है उसका भी जो पहला पार्ट है वो भी इशू ऑफ शेयर या रिडेम्पशन ऑफ शेयर से रिलेटेड ही है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन आता है जिसका पहला पार्ट है, अगेन थ्योरी है। आपको 3 डिफरेंस बताने हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 फॉर अमालगमेशन ऑफ कंपनी
एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 103 फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन, और अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस। इनमें आपको 3 डिफरेंस बताने हैं, जो कि 6 मार्क्स का हो गया। दोनों पार्ट्स करने हैं ये। इसका बी पार्ट है, कुछ बैलेंस शीट गिवन है बीटा लिमिटेड की। ये बैलेंस शीट आप लोग देख सकते हो, जिसमें इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ भी गिवन है और एसेट्स भी गिवन है अलग अलग। नोट्स टू अकाउंट में भी कुछ इन्फॉर्मेशन है शेयर कैपिटल के बारे में, जिसमें 2 लाख इक्विटी शेयर 10% के हिसाब से इशू है, 10 रुपये के हिसाब से 8 कॉल्ड अप थे, और प्रेफरेंस शेयर भी इशू करे गए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिबेंचर और अनसिक्योर्ड लोन है, और टेंजिबल एसेट्स में कुछ फिजिकल एसेट्स की इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या करना है, फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन इज़ एग्री एंड अप्रूव बाय द कोर्ट। अच्छा जी, देखते हैं क्या स्कीम है। इसमें क्या है भाई, अनकॉल कैपिटल जो है इज़ टू बी कॉल्ड अप इन फुल एंड इक्विटी शेयर आर टू बी रिड्यूस टू ₹6 ईच। ठीक है भाई। दूसरा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर एग्री हो गए टू फॉरगो दियर एरियर्स ऑफ डिविडेंड। ठीक है जी। 12% डिबेंचर होल्डर ने 65,000 रुपये एक्सेप्ट कर लिए, वर्थ 14% डिबेंचर इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर क्लेम। और ट्रेड क्रेडिटर्स जो हैं वो 20% अपने क्लेम उन लोगों ने फॉरगो कर दिए। इन्वेस्टमेंट जो है वो टेकन ओवर कर लिए गए पूरे सेटलमेंट के हिसाब से बैंक द्वारा। और इन्वेंट्रीज ओवर वैल्यू हैं 1 लाख रुपये से, और मशीनरी जो है वो 4 लाख रुपये तक कम कर दी गई। इसके अलावा डाउटफुल डेट की प्रोविज़न 5% बनाई गई सेंट्री डेटर्स के अगेंस्ट। अनसिक्योर लोन जो है वो सेटिस्फाई होगा 2,20,000 से, जिसमें 14% डिबेंचर जो है वो इशू करे गए। और राइट ऑफ सरप्लस नेगेटिव बैलेंस टू द एक्सटेंट ऑफ बैलेंस अवेलेबल इन रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट आफ्टर कंसीडरिंग अफोरसेड पॉइंट। गुडविल जो है वो रिटर्न नहीं करी गई। तो ये जो स्कीम थी रिकन्स्ट्रक्शन की, उसके अलग अलग पॉइंट्स बता दिए गए हैं। अब आपको क्या करना है, नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास आउट करनी है और रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट आपको बनाना है। ये 12 मार्क्स में ये जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट ये हो गया। अब इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, इसका ए पार्ट है, आपको नोट लिखना है। पहला है इसका 3 पर्पस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट इन केस ऑफ इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन। बी पार्ट है 3 वेज ऑफ अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन केस ऑफ इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन। अब इसका जो बी पार्ट है, इसमें भी कुछ बैलेंस शीट आप लोगों के सामने गिवन है, और इसके बाद ये बोलते हैं बिजनेस ऑफ वीक लिमिटेड इज़ टेकन ओवर बाय अल्फा लिमिटेड, ऑल द एसेट एंड लाइबिलिटीज आर टेक ओवर एक्सेप्ट कैश, परचेज कंसिडरेशन इज सेटिस्फाइड बाय इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एंड द बैलेंस इन कैश। यू आर फर्दर गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, जिसमें आप लोगों का ट्रेड क्रेडिटर्स के बारे में है, और जिसमें ट्रेड क्रेडिटर्स जो थे 20,000 के, उसके अंदर अल्फ़ा के भी ड्यू थे। डेटर्स जो थे वीक लिमिटेड के 15,000, उसमें अल्फ़ा से भी लेने थे। वीक लिमिटेड हैड सोल्ड प्रायर टू 31 मार्च 2023 गुड्स कॉस्टिंग ₹30,000 एट ₹40,000 टू अल्फ़ा लिमिटेड। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर से पहले उन्होंने सामान भेजा था उनको 30,000 का गुड 40,000 में। वीक लिमिटेड हैज़ ऑल्सो परचेज गुड्स ऑफ ₹25,000 फ्रॉम अल्फ़ा लिमिटेड विच सेल्स गुड एट 25% प्रॉफिट। ठीक है जी, अल्फ़ा से उन्होंने सामान भी लिया था पहले, जो अल्फ़ा 25% प्रॉफिट पर सामान बेचते हैं। अब क्या है जी, कैलकुलेट द परचेज कंसिडरेशन, प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट एंड इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ वीक लिमिटेड एंड पास द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ अल्फ़ा लिमिटेड। ये इस तरीके का क्वेश्चन इसमें आया है। वैल्यू निकालनी है और जनरल एंट्रीज दोनों की बुक्स में पास आउट करनी है, अल्फ़ा लिमिटेड की बुक में पास आउट करनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है। इसमें अगेन बैलेंस शीट गिवन है एमडी लिमिटेड की, जिसमें डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस है। बैलेंस शीट नहीं है ये, जस्ट एक कुछ बैलेंस आपके सामने गिवन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको स्टॉक बताया जा रहा है साल के एंड में, डेप्रिसिएशन बताई जा रही है, 5,000 के प्रीलिम एक्सपेंसेस हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है जो कि 6 महीने का है, 5% आपको डाउटफुल डेट की प्रोविज़न बनानी है, और प्रोवाइड फॉर इनकम टैक्स 50%। अब आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L और बैलेंस शीट अकाउंट बनाना है इस कंपनी का। फाइनेंशियल अकाउंट वाला क्वेश्चन इसमें से आया है। क्वेश्चन नंबर 3 ये फुल फ्लेज क्वेश्चन 18 नंबर का है। इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, जिसका ए पार्ट थ्योरी है, जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट में डिफरेंशिएट आपको बताना है, और बी पार्ट में अगेन आपके सामने बैलेंस शीट गिवन है, इक्विटी लाइबिलिटीज़ एसेट्स वगैरह सब कुछ गिवन है, और कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है
जिसमें डिविडेंड है 10% की जो कि पेएबल है इक्विटी शेयर कैपिटल पर। और नई मशीनरी 1.5 लाख की परचेस करी गई, लेकिन जो ओल्ड मशीनरी जो कि 60,000 की थी वो 20,000 की बेच दी गई। डेप्रिसिएशन जो थी उसके ऊपर वो 30,000 थी। और 1 लाख रुपये 8% डिबेंचर रिडीम करे गए ओपन मार्केट्स के थ्रू, 96 रुपये की परचेज थी। और इन्वेस्टमेंट जो थे 1,80,000 की है वो सोल्ड कर दिए गए बुक वैल्यू पर। अब आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है 31 मार्च 2021 के एंड में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से। तो ये कैश फ्लो का स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट के साथ ऑप्शनल क्वेश्चन में आया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका ए पार्ट है वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट द वैल्यूएशन ऑफ शेयर। बताइए भाई कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से शेयर की वैल्यू अफेक्ट हो सकती है। और बी पार्ट है फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑफ विप्रो लिमिटेड आर अवेलेबल। विप्रो लिमिटेड की कुछ डिटेल्स गिवन है। इक्विटी शेयर कैपिटल है 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपये के हिसाब से। प्रेफरेंस शेयर है 10,000 12% प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये के हिसाब से। रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट है। करंट लाइबिलिटीज़ जिसमें क्रेडिटर्स और बिल पेमेंट्स हैं। पोस्ट टैक्स प्रॉफिट अर्न ईच ईयर बाय द कंपनी वो इतना है। अप्रोक्सीमेट ठीक है अप्रोप्रिएशन फ्रॉम प्रॉफिट 10% जो कि जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करा गया। एसेट जो है कंपनी के जिनमें 1 फिक्टिशियस आइटम है वो 8,000 है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है इक्विटी शेयर में हिसाब से वो 10% है। गुडविल को इग्नोर करें अगर। अब आपको क्या करना है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर बाय एसेट बैकिंग मेथड और यील्ड मेथड। तो ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन बी पार्ट इसका हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के इंटरनल चॉइस जिसका ए पार्ट है, आप लोग फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या है बताइए और कोई 5 एडजस्टमेंट बताइए जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने में यूज़ करे जाते हैं। बी पार्ट है अगेन एसिड और लाइबिलिटीज़ यहाँ पे आपके सामने गिवन है बैलेंस शीट। और नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का डेप्रिसिएशन चार्ज और टैक्स चार्ज करने के बाद वो इस तरह का है। ईयर वाइज गिवन है यहाँ पे आप देख सकते हो। अब 31 मार्च 2022 को लैंड और बिल्डिंग जो है वो रीवैल्यू करी गई इस हिसाब से, प्लांट और मशीनरी इस हिसाब से, फर्नीचर इस हिसाब से। 10% डिफरेंस रिप्रेजेंट अ फेयर कमर्शियल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द गुडविल बेस्ड ऑन 5 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल की वैल्यू आपको एवरेज सुपर प्रॉफिट के हिसाब से बतानी है इस वाले क्वेश्चन में। इसका बी पार्ट था। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 5। पहले फुल फ्लेज क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेशन गिवन है आप लोगों को। इसकी मदद से आपको डेटर टर्नओवर रेशो निकालनी है, स्टॉक टर्नओवर रेशो निकालनी है और क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो निकालनी है। और कुछ और फर्दर इन्फॉर्मेशन भी नीचे गिवन है। और 360 डेज 1 साल में होते हैं, कंसिडर करने हैं आपको। तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है फुल फ्लेज नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। इसका जो बी पार्ट है थ्योरी है, मीनिंग ऑफ XBRL क्या है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेजेस बताइए। इसके बाद इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है। एक सेकेंड दोस्तों, कुछ गड़बड़ी यहाँ पे लगती है। ये क्वेश्चन 5 का ए पार्ट 6 नंबर का हो गया। यहाँ पे पेज नंबर में थोड़ा मिसिंग हो सकता है। नहीं, ये बी पार्ट 12 मार्क्स का हो गया। थ्योरी वाला क्वेश्चन 12 नंबर का है, कोई बात नहीं। इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन आएगा, फिर यहाँ पे बी लिख रखा है सीधा, तो यहाँ पे ए नहीं है तो उससे कन्फ्यूज़न हुआ। जो इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन है वो फुल फ्लेश आपका थ्योरी है। इसमें शॉर्ट नोट लिखना है किन्हीं 3 पर। कंस्टिट्यूएंट ऑफ एनुअल रिपोर्ट, कंटेंट्स ऑफ रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, CSR रिपोर्टिंग, सेगमेंट रिपोर्टिंग और आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टीज एज पर कंपनीज एक्ट एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18। तो ये दोस्तों PYQ था और एग्जामिनेशन पैटर्न था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, जो कि BCom प्रोग्राम सेमेस्टर 2 NEP में पढ़ाया जाता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।